Good afternoon to everyone. I am Akriti Pandey, studying class 12 और आज हमारा ही फेयरवेल है। आज मेरे पास बहुत कुछ है कहने को, क्योंकि आज के बाद ये सब कहने का मौका मुझे फिर शायद कभी ना मिले। तो शुरुआत करते हैं अपने स्कूल के बारे में बात करने से। हमारी स्कूल न्यू चिल्ड्रन अकेडमी हायर सेकेंडरी स्कूल जवाब, जो कक्षा मंच और मैदान तीनों जबानों में सबसे आगे रहती है। काफी लोगों को लगता है कि स्कूल में किए गए प्रोग्राम, एक्टिविटीज और गेम्स बच्चों की पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन लाते हैं, पर हमें ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि लाइफ में सिर्फ बुक्स रखने से कुछ नहीं मिलता। उसके साथ कॉन्फिडेंस और हेल्थ भी ज़रूरी है, जो स्कूल के प्रोग्राम और एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने से ही मिलता है। और मुझे लगता है हमारी स्कूल इसके लिए अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। मैं एनसीए में 10th में आई थी, तो मेरे लिए यहाँ की कहानी वहीं से शुरू होती है। जब मैं पहले दिन स्कूल आई थी, तो मेरे भी मन में बहुत सारे सवाल थे, जो शायद हर बच्चे के मन में रहते हैं कि टीचर्स कैसे होंगे, क्लासमेट्स कैसे होंगे, मेरी फ्रेंडशिप किससे होगी और पता नहीं क्या क्या। पर जल्दी ही सारे सवालों के जवाब मिल गए और पता ही नहीं चला कि स्कूल की उस असेंबली की लाइन से स्टेज के इस कोने पर कब आ गए। तो स्टार्ट करती हूँ जब हम 10th में थे। वैसे तो उस साल हमने स्कूल में हुए इंडिपेंडेंस डे, चिल्ड्रंस डे, टीचर्स डे, एनुअल फंक्शन, लगभग हर फंक्शन में खूब एंजॉय किया। पर 10th में मेरा वन ऑफ द फेवरेट था एनुअल स्पोर्ट्स, और शायद इसलिए भी क्योंकि इसे हमने जीता था, मतलब एनसीए वॉरियर्स ने। पर उस ट्रॉफी से ज़्यादा इस बात की खुशी थी कि हम और हमारे फ्रेंड्स साथ में खूब एंजॉय किया। 10th क्लास बोर्ड की हमारी पहली क्लास, जिसमें पढ़ाई के प्रेशर के साथ की गई मस्तियाँ, एंजॉयमेंट हम कभी नहीं भुला पाएंगे। जब हम 11th में आए, तो हमें अलग अलग स्ट्रीम से बढ़ जाने का डर ही नहीं था, क्योंकि हमारे फ्रेंड सर्कल के लगभग हर बच्चे ने साइंस स्ट्रीम ही लिया, जिसके कारण हम 10th के बाद के साथ ही बैठते थे। पर 11th में शून्यकाल लगने के कारण पूरे साल स्कूल में कोई फंक्शन नहीं हुआ। पर फिर आया टाइम 2023-24 के बैच के फेयरवेल का, जिसके प्रिपरेशन के टाइम हमने इतना एंजॉय किया कि या फिर ये कहें कि पूरे साल की कसर पूरी कर दी। और फिर आखिर वो टाइम आ ही गया जब हम 12th में आ गए और स्कूल की सबसे सीनियर क्लास बन गए। और फिर इस साल हमने खूब मेमोरीज इकट्ठा की और स्कूल के हर फंक्शन में पार्टिसिपेट किया। वैसे तो इस साल सारे ही फंक्शन बहुत अच्छे से मनाए गए और हमने खूब एंजॉय भी किया। पर पिकनिक टूर की बात कुछ अलग थी, जिसे अचानक से हुई बारिश ने और भी एडवेंचर से भर दिया। पूरी ट्रिप में सबसे यादगार पल बस में हुई अंताक्षरी, जिसमें हमें हमारे टीचर्स के अंदर के छुपे फिंगर से मिलाया। जब टीचर्स की बात आ ही गई है, तो अब याद करते हैं उन टीचर्स को जिनसे हमने ज्ञान प्राप्त किया। तो स्टार्ट करती हूँ गुरुजी से। गुरुजी हमारे स्कूल के सबसे एक्सपीरियंस टीचर। गुरुजी की हिंदी की क्लास, जिसमें डेली किसी न किसी बच्चे का सो जाना तय रहता था, और उनकी कहानियाँ जो शुरू हो जाएं तो घंटों चलती थी। हमारे सवालों का जवाब देने पर उनका खुश हो जाना याद करते हैं, आज फिर बीते दिनों को याद करते हैं। पुनीत सर, आज याद करते हैं पुनीत सर का क्लास में आना और सबसे पहले श्रद्धा के पास जाकर कहना, और जिज्जी
करते हैं। मैथ की क्लास में हमें पढ़ते हुए देखने पर उनका एक परमानेंट सवाल, ये कहाँ काम आई? और उनकी मिठाई और रसगुल्लों से भरे कप जो कभी बरदहा की घाटी पार ही नहीं कर पाए। सॉल्यूशन, वो सैलर सर का केमिस्ट्री के हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाने के बाद ये पूछना, कुछ समझ में तो नहीं आया, हम याद करते हैं। सर का पीरियोडिक टेबल याद करवाने के लिए बॉयज वर्सेस गर्ल्स कंपटीशन करवाना और हमारे ही बीच समोसे की शर्त लगवाना आज याद करते हैं। जयसवाल सर की 10th की वो क्लास, मैथ की वो क्लास जो बिना लबालब के पूरी नहीं हो सकती। सर का हमसे ट्यूशन न बनने पर हमसे गुस्सा हो जाना और फिर ट्यूशन की फीस मिलते ही सारा गुस्सा भूल जाना हम याद करते हैं। वो उनका 100 नंबर के लिए पूरे 60 पूरी एनर्जी से मेहनत करना हम याद करते हैं। कामता सर का हमारे बिना पूछे हमारे डाउट समझ जाना और उन्हें इजी और फनी वे में बताना। फिजिक्स के प्रैक्टिकल के टाइम हम सबका रेजिस्टेंस बताना और वायर में करंट है क्या क्या हमें डराना। याद करते हैं सर की वो लास्ट क्लास, उनका हमें बोर्ड्स के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताना और हम कुछ समझ न आने पर भी समझने का नाटक करने के लिए और पूरे साल हमें सुनने के लिए ये कहकर चले जाना हम याद करते हैं। कृष्णेन सर, हमारे यहाँ इंग्लिश मतलब कृष्णेन सर का क्लास में आते ही डू एज डायरेक्टर लिखवाना और हमारे सबसे पहले कॉपी चेक करवाने के लिए उनके पास दौड़ कर जाना आज याद करते हैं। हम याद करते हैं सर का चिल्ड्रंस डे में गाया हुआ गाना सत्यम शिवम सुंदरम। सुभाष सर जो हमें 11th में मिले, आज याद करते हैं उनकी हैवी शायरियाँ जो हम बड़ी मुश्किल से संभाल पाते थे और उनकी वो सिलेबस कंप्लीट करने की जल्दी जिनके चलते कभी कभी एक एक्सरसाइज एक दिन में कंप्लीट करवा देते और कभी कभी तो एक चैप्टर। अनामिका मैम जिनसे स्ट्रीम चेंज हो जाने के कारण हमने बहुत तो नहीं पढ़ा, पर मैम ने हमें 10th में इकोनॉमिक्स पढ़ाया जिसमें हमें मैम की इनोसेंस, टैलेंट, हार्डवर्क सब के बारे में बताया था। अब बात करते हैं स्नेहल मैम की। स्नेहल मैम जो हमें 11th के एंड में मिली, हम मैम को सिर्फ 1 साल से जानते हैं पर इतना अटैच हो गए हैं कि लगता है पता नहीं कितने सालों से जानते हैं। मैम आपने हमारे मन में एक बहुत खूबसूरत जगह बनाई है। आज याद करते हैं मैम का हमारे प्रोनाउंसिएशन सुधारना और उनकी वो ब्लेसिंग स्माइल जो क्लास में आते ही हमें पॉजिटिव वाइब से भर देती थी और मैम का फ्रेंडली नेचर जो उन्हें हमारे लिए स्पेशल बनाता। अनीता मैम जो बहुत खड़ूस बनने की कोशिश करती हैं पर है बहुत स्वीट। वो बोर्ड्स के लिए उनका हमें हिंदी रटवाना और बच्चों को मारते टाइम उनकी चूड़ी टूट जाना हम याद करते हैं। 10th में मैम की वो रिमीडियल क्लास जिसमें बच्चों के शोर करने पर उनका रूठ जाना और 30 पूरी क्लास का उनको मनाना। मैम हमेशा कहती थी तुम लोगों के लिए कौन रोएगा, मैं और तुम लोगों के लिए कभी नहीं रोऊंगी। पर मैम आज अब रो रही हैं। डायरेक्टर सर, हमारे स्कूल के डायरेक्टर सर मतलब विवेक सर, याद करते हैं उनकी एवरग्रीन स्माइल को जो किसी का भी दिल बना सकती है और उनकी वो बात